गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज मेंस्ट्रुएशन एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं हाई स्कूल का, जिसमें देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। क्या पढ़ाना है? द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। जो सॉलिड किसे, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। ऑब्जेक्ट मतलब एक सॉलिड क्या होता है? जिसमें डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट साइज होगा। इसके एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें स्पेस वो जरूर कवर करेगा, स्पेस जरूर कवर करेगा। अब आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? मेन स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये क्यूब, क्यूबाइड। क्यूब के ये किससे बनता है? वो किससे बनता है? रेक्टेंगल से। किससे बनता है? ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? बोलिए। रेक्टेंगल कहते हैं जिनका अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। क्यूब क्या होता है? क्यूब स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है? जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड। अब क्यूबाइड में देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? पहला नंबर हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम। ये एल है, ये बी है, ये एच है। इतनी चीज समझ में आ गई? देखिए, ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो वॉल्यूम क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। और इसकी जो यूनिट होगी हमेशा वॉल्यूम की, यूनिट की पावर 3 होगी। कितनी होगी? यूनिट की पावर 3 होगी। अब आप लोगों को एक चीज समझा देते हैं, इसको देखिए। ये क्या है? सपोज लग तो रहा है ये क्यूब की तरह, मान लीजिए क्यूबाइड है। क्या है? क्यों समझाना? क्यूबाइड। इसमें देखिए कितने रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल देखिए ध्यान से। एक रेक्टेंगल इसके जस्ट पीछे होगा, ये दूसरा, दो। इसके बाद एक ये देखिए, इसके एक जस्ट पीछे होगा। एक ये देखिए, और इसके एक जस्ट पीछे होगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? एल बी एच। यहां पर ये होती है एल, क्या होती है? इधर ये बी, क्या होगा? ये बी। और ये एच, एल बी एच। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो वॉल्यूम होता है आपका एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें? सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और लेटरल सरफेस एरिया, अभी समझा देंगे लेटरल सरफेस एरिया कैसे आता है। वेरी गुड। पेरीमीटर में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। डायगोनल, डायगोनल का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको देखिए, हमने आपको वॉल्यूम समझा दिया था। वॉल्यूम कैसे आता है? वॉल्यूम आता है जब एरिया में क्या करते हैं? हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपका क्या आता है? वॉल्यूम आता है। एरिया आपका क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी, एल मल्टीप्लाई बी। इसमें अगर हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। अब इसमें हम लोग करते हैं टोटल सरफेस एरिया। हमने आप वॉल्यूम का आपको बता चुके हैं एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल कितने होते हैं? 6 होते हैं।
एक आपका बताया था, एक ये और इसके बाद ये इसके पीछे, ये इसके पीछे। तो हम लोग इसका फार्मूला याद कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको कैसे कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग 6 रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे, देखिए एल बी एच, एल मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई एच, एच मल्टीप्लाई एल। ये जब कितना हो जाएगा, ये 3 बनेंगे, एल बी बी एच एच एल 3 बनेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 बनने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हर एक सरफेस के पीछे एक दूसरा सरफेस है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में आपका हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और अगर डायगोनल निकालना है, डायगोनल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसके बाद इसी तरीके से क्यूबाइड में आ जाते हैं। क्यूबाइड का फार्मूला देखिए, आपको बता दिया था सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड होते हैं ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, जिनमें डेफिनिट शेप एंड साइज होते हैं और जिसमें स्पेस पाया जाता है। क्यूबाइड का एग्जांपल याद रखिएगा, मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स और टाइल बुक वगैरह। क्यूब के फार्मूला, क्यूब के जो एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे आइस क्यूब होता है और डाइस होता है। डाइस, पासा, लूडो वगैरह आप लोगों ने खेला होगा उसमें। इसके बाद आ जाता है आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ होता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और 90 डिग्री ईच एंगल। एल बी एच, जब क्यूबाइड बनता है ये 3D शेप में हो जाता है। किसमें हो जाता है, 3D शेप में हो जाता है, तो इसको एल बी एच ले लेते हैं। और क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो एल बी इसकी ए, बी बी ए और एच बी ए हो जाएगी। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और इसकी पावर क्या, जो यूनिट होगी, इकाई होगी, यूनिट, यूनिट की पावर 3 आएगा। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब आएगा, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब आएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 ब्रैकेट के अंदर एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल होगा। और इसकी यूनिट जो होगी एरिया, तो एरिया का हमेशा याद रखिएगा यूनिट की पावर 2 होती है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर में जब हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम आपको जब प्रॉब्लम बताएंगे तब बताएंगे लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लेटरल सरफेस एरिया मिलेगा। डायगोनल, डायगोनल में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आपका क्यूब, क्यूब में क्या होगा, कुछ ना करिए, एल बी एच, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए, ये मान लीजिए आप लेट, और इसको रख दीजिए यहां पर, एल की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए, हर जगह ए रख दीजिए, तो फार्मूले आपके ये मिलते जाएंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, साइड का क्यूब, साइड मतलब ए का क्यूब लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और यूनिट की पावर 3। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा। लेटरल सरफेस एरिया, अब यहां पर लेटरल सरफेस एरिया में रखेंगे, एल की जगह ए, बी की जगह ए, 2a हो जाएगा, यहां पर ए होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4a स्क्वायर आ जाएगा। डायगोनल क्या आ जाएगा, √3a। और डायगोनल क्या, एक तरह की लेंथ है, और लेंथ में क्या होता है, यूनिट की पावर 1 ही रहेगा, मतलब मीटर मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको एक बार देख लीजिए। अब इस बेस पे आपको प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के साथ आप जो है इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। इसका रीजन है, देखिए पहली प्रॉब्लम आ चुकी है। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इनटू एंड, फॉर्म आ क्यूबाइड। उससे क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। और इस तरह कितने क्यूब्स है, 3 क्यूब्स हैं, कितने, 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक का वॉल्यूम क्या है, कितना है, 216, कितना है, 216, प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 216 है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 1 2 3 ऐसे रख देंगे।
ठीक है, कैसे रख देंगे इसको देखते जाइए। मान लीजिए 3 ये 3 क्यूब्स हैं और इनके वॉल्यूम कितने हैं, सबके बराबर है। 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको आपस में क्या किया जाता है, या मान लीजिए इसको मेल्ट कर दिया जाता है या जोड़ के रख दिया जाता है। क्या कर दिया करके रख दिया जाता है, जोड़ कर रख दिया जाता है। इन टू इन इसको जोड़ कर रख देंगे। अब पहले हम लोग क्या जोड़ कर रख देंगे तो कैसा बनेगा फिगर, उसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग क्या करें, इसकी साइड्स निकाल लें। क्या निकाल लें, इसकी साइड निकाल लें। साइड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर, साइड टू द पावर 3। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया कितना है, 216 इज इक्वल टू साइड मान लीजिए ए है। क्या है, साइड मान लिया हम लोगों ने, लेट ए की पावर 3। जब ए इज इक्वल टू करेंगे तो √3 216, ये किसका होता है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको जो है एक फिगर बना लेते हैं। अब 6 सेंटीमीटर के क्या करते हैं, साइड आ चुकी है इसकी क्यूब की, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। कितना है ये 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ कर रख देंगे। जोड़ कर रखेंगे तो कुछ कैसा फिगर बनेगा, ये ये मान लीजिए कुछ आपका ऐसा फिगर बन चुका है। जब तीनों लोगों को ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये 6 ये 6 ये 6, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। लेकिन आपका ये देखिए ये कितना रहेगा, 6 ही रहेगा बी, और ये हाइट आपकी कितनी रहेगी, 6 ही रहेगी। इतनी आई थिंक इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब फॉर क्यूब हाइट, फॉर क्यूबाइट, अब L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, कॉमा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये चीजें हो जाएंगी। निकालना हमको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको ब्रैकेट में TSA लिख लीजिए। नेक्स्ट बार से TSA लिखेंगे। TSA क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां पे रख के इसकी वैल्यू ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर L कितना है, L 18 मल्टीप्लाई B 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस H की वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 18। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट के अंदर 108 प्लस 36 प्लस 108, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्रॉब्लम आ चुकी है। इसको एक बार चाहे फिर से देख लीजिए। ये प्रॉब्लम दी हुई है, हम लोग पहले इसकी क्या निकालेंगे, साइड निकाल लेंगे, वॉल्यूम से साइड आ जाएगी। इसके बाद हम लोग को इसको इस तरह फिगर बना लेंगे, क्योंकि तीनों क्या किए गए हैं, इंड टू इंड इसको जोड़कर ऐसे रख दिए गए हैं तो इसकी लेंथ 18 हो जाएगी, आपकी बी
6 ही रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। अब इसको एक बार क्या हम लोगों ने किया, ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद फिगर ऐसे बन गया, और एल कितनी हो जाएगी, एल बी एच, तीनों चीजें हो गई। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू फॉर्म अ solid find the surface area, find the surface area of the resulting cuboid। अब देखिए इसमें है क्या, आपको एक फिगर दिखाया था हमने, 1 मिनट एक फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। इस तरह के 2 क्यूबाइड हैं, सॉरी क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स, सपोज ये क्यूब्स है, और इसमें कितने ले लेते हैं, इसी के मान लीजिए 2 ऐड कर लेते हैं, कितने ऐड कर लेते हैं, 2 ऐड कर लेते हैं, और ईच ईच क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़कर दोनों रख देते हैं, तब इसमें क्या होगा, जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बन जाएगा। अब ये क्यूब है, दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, इन टू इन जोड़ कर रख दें, तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो उसका में क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2011 और 14 में आया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखिए, 2 क्या है, ये मान लीजिए 2 क्यूब हैं, ये क्यूब है 2। ये 2 क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम कितने हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब। V1 इज इक्वल टू V2, दोनों के हैं। V1 इज इक्वल टू 27 है और V2 इज इक्वल टू 27 है। आपको पता, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स क्या होता है, सबको पता है, साइड का होल क्यूब होता है। और हम लोग मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कितने किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो साइड मान लीजिए सेंटीमीटर में होगा। अब नेक्स्ट नंबर, आप वी नो दैट, सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स कितना दिया हुआ है, 27 इज इक्वल टू साइड कितना, ए मान लिया है आपने, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर क्यूब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, एक 3 बाहर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इन दोनों को आपस में ऐड करके क्या बना दिया गया, आपस में ऐड करके बना दिया गया एक क्यूबाइड। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब क्या एल लें, क्या बी लें, क्या एच लें, इसको क्योंकि क्या रखा गया है, जोड़ कर रख दिया जाएगा, इन टू फॉर्म अ क्यूबाइड। अब इसको बनाएंगे किस तरीके से, अब आपको फार्मूला पता है, सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बहुत आसान है, वैल्यू पता होगी, फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन देखिए आपको बनाने के एक तरीका बता रहा है कैसे फिगर बनाइएगा। ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, फिर एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे लाइन खींच लिया। यहां तक देखिए, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इसके बाद इसके ऐसे सीधे लाइन मिला दी, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, पैरेलल लाइन, लेकिन इससे क्या हो, यहां से बीच से हो और इधर का भी मतलब इतना ही ऊपर हो। थोड़ा सा टेढ़ी लाइन लग रही है, ये भी टेढ़ी लग रही है, ये ज्यादा ऊपर चली गई,
एक बार में बन नहीं रही है, 1 मिनट। ये क्या ले लिया, स्केल ले लिया। आप उसमें स्केल यूज करिएगा और ऐसे बना दीजिए। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। इसको अब ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या करें, अब जैसे इसके पैरेलल यहां से लाइन खींच दीजिए। इसके पैरेलल देखिए, मान लीजिए ये खींचिए। इसको ऐसे मिला दीजिए। ओके, इसी में 20 से ही एक लाइन ऐसे यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए। ये क्यूबाइड चाहिए ना, मतलब 2 क्यूब में एक क्यूबाइड बनाना है। और यहाँ से इसी के पैरेलल एक यहाँ से भी लाइन खींच दीजिए, 20 से डिवाइड करती है। ये देखिए, ये आपका बन चुका है। आप स्केल या उससे बनाएंगे तो बहुत ये सटीक फिगर बन जाएगा, बना सकते हैं। अब देखिए, ये 3 कितना हो जाएगा, 3 निकला था, साइड कितनी थी 3, तो ये 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये आपका 3 सेंटीमीटर, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये फिगर बन के आपका तैयार हो गया। कैसे, ये 6 हो जाएगा L B और H, या L B H। इसको मान लिया L, इसको B, इसको H, ऐसे मान लेंगे। अब बहुत आसान हो गया है। after 2 cubes joined end to end to form a solid। देख लीजिए, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा पूरा। जरूरी नहीं लैंग्वेज लिखें, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। सो अब L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और H इज इक्वल टू भी रख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, 2 ब्रैकेट में L B BH प्लस HL, ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L B, L कितना 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस BH 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस HL 3 मल्टीप्लाई L 6। 2 ब्रैकेट के अंदर 6 3 जा 18 प्लस 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 36, 36 और 9 होता है 45, 2 मल्टीप्लाई 45 आपका आ जाएगा 245, 45 2 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो आपका किसमें बनेगा, स्क्वायर में यूनिट बनेगी। ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए, इसको ये क्यूब्स दिया होगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसको देखिए किया जा सकता है 3-4 लाइनों में, लेकिन बोर्ड में कैसे करना है, प्रॉब्लम ये होती है। तो बोर्ड में करना है थोड़ा लैंग्वेज वगैरह, उसको थोड़ा सवाल को जो प्रॉब्लम्स होगी उसको क्या देंगे, थोड़ा सजा कर देंगे। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, साइड मान लिया A है, तो क्या हो गया, वॉल्यूम की जगह 27 रख दिया, साइड A हो गई। A निकालेंगे, वैल्यू 3 आ जाएगी।
अब आफ्टर 2 क्यूब्स, जब ये 2 क्यूब्स आपस में जोड़ देंगे तो जो सॉलिड बनेगा, सॉलिड क्या बनेगा, क्यूबाइड बन जाएगा। और क्यूबाइड कैसे बनेगा, ये दोनों थे, ये मान लीजिए V1 V2 दोनों को ऐड कर दिए, हमने आपको बनाना बता दिया है कि कैसे बनाएंगे इसको। इसी में अब चाहे 3 हो 4 हो, आराम से इसी में ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, जोड़ के रखेंगे। अब चाहे 4 जोड़ दे 5 जोड़ दे, लेकिन आपको फिगर बनाना क्या होगा, आसान होगा। फिगर बनाएंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। LBH यहाँ से वैल्यू कर लेंगे, सामने से हट जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है सिलेंडर। देखिए आपके में थोड़ा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, इस वजह से अभी क्यूब क्यूबाइड के साथ में क्वेश्चन है, तो इसकी वजह से क्यूब क्यूबाइड और सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमी स्पेयर सब साथ में तो थोड़ा ये सिलेंडर का थोड़ा सा बताना है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बट देखिए सिलेंडर का आपको बता दे रहे हैं, इससे ये आपका लाइन इधर उधर हो जाती है। सपोज ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर का हम लोग ये हाइट मान लेते हैं h। हाइट कितनी है, h हाइट है। रेडियस कितनी है, r। अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2r होगा, रेडियस r है आपका। अब देखिए सिलेंडर बनता कैसा है, इसका भी शेप देखिए, कुछ इसका शेप जो है वो कैसा है, सिलेंडर की तरह है। कैसा है, सिलेंडर की तरह। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह का सर्किल, नीचे भी क्या है, शेप जो है सर्किल के फॉर्म में है। अब करते क्या सिलेंडर में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैसे बनता है, इसके फार्मूले वगैरह कल हम आपको बताएंगे कैसे इसके ये फार्मूले ड्राइव होते हैं और कैसे चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा CD या DVD देखी होगी, अगर हम लोग एक रखें उसमें एक तरह से एक स्लाइड रखें और एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो ऐसे ऐसे ऊंचा बनता जाता है। जो स्टार्टिंग में कैसा सर्किल जैसा दिखाई देता है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका आकार क्या हो जाता है, सिलेंडर के जैसा हो जाता है। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर में अगर h का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम किसका बनता है, आपका सिलेंडर का, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।